हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन के बारे में। तो वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन, इसकी इम्पोर्टेंस और लास्ट में प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये 13 वीडियोज़ की सीरीज़ है जिसमें एडवर्टाइजिंग के लगभग हर टॉपिक को कवर किया गया है और इसकी एक पीडीएफ बुक भी प्रिपेयर की गई है काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप हर कंसेप्ट को आसानी से समझ सकें। और इसमें इमेजेस और एग्जाम्पल का यूज़ किया गया है ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है और आप इसकी बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप 7888416779 पर व्हाट्सएप करके सिर्फ ₹99 में इस पीडीएफ बुक को परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन के मीनिंग से। तो सबसे पहले मार्केटिंग कम्युनिकेशन के मीनिंग को कवर करते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन को हम प्रमोशन भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करना, अपना मैसेज फॉरवर्ड करना अपने टारगेट कस्टमर्स तक। मतलब मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक मैसेज और मीडिया का यूज़ है जिसमें हम अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इसके अंडर मैसेज और मीडिया आता है कि कौन से मीडिया को हम चूज़ करने वाले हैं अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए। इसमें सेंडर रिसीवर को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग आइडिया, इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट शेयर करता है मीडिया की हेल्प से। सेंडर और रिसीवर को हम जो नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बताई है प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन उसमें कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मार्केटर है जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता है और इसके लिए वो एक मैसेज डिलीवर करता है रिसीवर को। अब यहाँ पे रिसीवर कौन है? जो हमारे टारगेट मार्केट और कस्टमर हैं। सेंडर जो हमारा मार्केटर है। तो यहाँ पे पार्टीज क्लियर हो गई आपको। सेंडर हमारा मार्केटर है जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, रिसीवर हमारी टारगेट मार्केट और कस्टमर्स हैं। तो मैसेज हमारे कस्टमर्स के द्वारा रिसीव किया जाता है और अगर वो उसे फेवरेबल समझता है, मतलब उसे वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो वो उसे परचेज कर लेता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब है जब कंपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग अपने कस्टमर्स के साथ, और इसमें डिफरेंट मीडिया का यूज़ किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में। तो दो वर्ड्स यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, एक तो आपको एक्सचेंज करना है इंफॉर्मेशन का, दूसरा डिफरेंट मीडिया का यूज़ करना है अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। तो दो ही वर्ड्स हैं, एक इंफॉर्मेशन है जिसे हम एक्सचेंज करना चाहते हैं और दूसरा मीडिया है। अगेन और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा इसे हम सिंपल वर्ड में देखते हैं। सेंडर कोई भी मीडिया यूज़ कर सकता है प्रमोशन मेथड के लिए जो वो चाहता है। उसका काम बस कनेक्ट करना है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन वो कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट कम्युनिकेशन में जितने भी अभी तक हमने मीडिया के टाइप्स स्टडी किए हैं वही होने चाहिए कि टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, फेसबुक, पैम्पलेट, सिनेमा, बल्कि इसमें मीडिया कुछ भी हो सकता है, बस आपको कम्युनिकेट करना है। जैसे कि आप एक फ़ास्ट फूड की शॉप खोलना चाहते हैं, आपने फ़ास्ट फूड की आइटम्स बनाई और आपने अपने पास रख ली, आप चार दीवारी में बैठे हैं, किसी को पता नहीं है कि आप फास्ट फूड सेल करते हैं। अब आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी वे में कर सकते हैं। फ्रेंड से जाके बात कीजिए, रिलेटिव्स के साथ, लोकल आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें आप प्रिंट निकलवा दीजिए कि इस तरह से मैंने फ़ास्ट फूड का काम खोला है और उसमें ये आइटम्स आपको मिल जाएंगी। तो जितना हो सके उतना कम्युनिकेट कीजिए, बस कनेक्ट कीजिए खुद को अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन आप सेल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो कई बार आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो चाहे एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन हो क्वेश्चन या फिर मार्केटिंग कम्युनिकेशन, दोनों में आप सेम पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें हम 8 पॉइंट कवर करने वाले हैं, तो चलिए वन बाय वन इसे हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूस प्रोसेस। मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में
ब्लड का रेगुलर सर्कुलेशन ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। सेम उसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के लिए इंफॉर्मेशन और आइडिया का कंटिन्यूस सर्कुलेशन ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कम्युनिकेशन के मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। प्रोडक्ट चाहे कैसा भी हो, नया हो या पुराना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों को ही कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है रेगुलर इंटरवल पे। सेकंड है टू और मोर पर्सन्स। कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन होना ज़रूरी है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन एक्सचेंज नहीं कर सकता आइडिया का अपने ही साथ। अब मैंने एक प्रोडक्ट बना लिया जैसे कि बर्गर, और मैं खुद को ही कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि ये मैंने बर्गर बनाया है, तो अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीद लीजिए, और मैं खुद को ही पैसे देके खुद को ही बर्गर खिला देता हूँ। तो एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, सेंडर जो कि इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, और रिसीवर जो उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। थर्ड पॉइंट है टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। ये तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक मैसेज को अच्छी तरह से समझा नहीं जाता है रिसीवर के द्वारा, और वो अपनी कोई फीडबैक नहीं प्रोवाइड करता है सेंडर को। जब सेंडर को फीडबैक मिल जाती है, उस केस में हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट समझेंगे। अब ये कैसे हो सकता है, जैसे ए है जिसका एक प्रोडक्ट है, वो कम्युनिकेट करता है बी के साथ, तो बी ने या तो ए के प्रोडक्ट को खरीद लिया या फिर उसे एक मैसेज भेजा कि मुझे इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये क्वेरी है। तो यहाँ पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ जब उसने उस प्रोडक्ट को खरीदा या फिर उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपनी कोई क्वेरी रखी। इसे हम अपनी पर्सनल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये टू वे प्रोसेस है। मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आप मेरे से टीचिंग ले रहे हैं। तो जब आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड कर देंगे कि सर ये डाउट रहा, ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ, या फिर आपके नोट्स काफ़ी अच्छे थे, तो मैं ये अंडरस्टैंड करूँगा कि ठीक है मेरे नोट्स अच्छे हैं, जो स्टूडेंट्स को समझ आ रहे हैं, या फिर अगर उन्हें कोई डाउट्स हैं तो यहाँ पे मुझे करेक्शन की ज़रूरत है। तो जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे तब तक मैं इसे अच्छे से समझ नहीं पाऊँगा कि जो मैंने आपके साथ नोट्स कम्युनिकेट किए वो सही थे या नहीं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ये लेक्चर सुनते हैं तो आप फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या क्या लगता है कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, या फिर आपको कैसा लगता है कि जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ वो सही है या नहीं। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीजिंग अवेयरनेस। तो अगर कंपनी न्यू फीचर ऐड करती है अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, या फिर एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में, तो वो अपने टारगेट कस्टमर्स को अवेयर कर सकती है मैसेज के थ्रू। ये मैसेज हेल्प करता है कंपनी की कि वो अपने कस्टमर्स को अवेयर करे उनके न्यू प्रोडक्ट या फिर सर्विस के रिगार्डिंग जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और अगर उन्हें वो अच्छा लगता है तो वो उसे बाय भी करें। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज नॉलेज। अगर प्रोडक्ट नया है और मार्केटर उसे इंट्रोड्यूस करना चाहता है मार्केट में, तो प्रमोशन ही एक की है जिसमें वो कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। न्यू प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन से कस्टमर्स में अवेयरनेस क्रिएट होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे खरीदेंगे। उन्हें ये अवेयरनेस तो होगी कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसके ये फीचर स्पेसिफिकेशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उस एडवर्टीजमेंट को देख के आपका प्रोडक्ट खरीदेगी। तो अवेयरनेस के साथ साथ कंपनी को नॉलेज भी प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जैसे कि उसके यूजेस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, और क्या क्या बेनिफिट उन्हें इस प्रोडक्ट के मिल सकते हैं। क्यों आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है, और क्यों कस्टमर आपका ही प्रोडक्ट खरीदे। तो ये सारी नॉलेज आपको कम्युनिकेट करनी पड़ती है आपके कस्टमर्स के साथ, तभी वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। सिक्स पॉइंट है इंक्रीज सेल। मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस करता है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को, जो कि हेल्प करता है कंपनी की सेल्स जनरेट करने के लिए। अगर आप अपने कस्टमर्स को अवेयर करते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और उन्हें पूरी नॉलेज देते हैं उस प्रोडक्ट की, तो वो सब बेकार हो जाता है अगर आपका कस्टमर उस पर कोई भी एक्ट नहीं करता है। एक्ट मतलब अगर उसे खरीदता नहीं है, तो आप जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अवेयरनेस और नॉलेज प्रोवाइड करने में, वो सब फेल हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्या करती है, वो इन्फॉर्म भी करती है, कन्विंस करती है कस्टमर्स को, और मोटिवेट करती है कि वो इस प्रोडक्ट को खरीदें। सेवंथ पॉइंट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही हो सकता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब है फेस टू फेस कन्वर्जन करना मैसेज के रिसीवर के साथ, मतलब कस्टमर के साथ डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्शन करना। जबकि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब होता है अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करना, जैसे कि प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, इंटरनेट एक्सेट्रा, अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। एट्थ पॉइंट है यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल। कम्युनिकेशन ज़्यादातर रिटन और ओरल होता है, लेकिन समटाइम इसमें सिंबॉलिक्स का भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्कूल में बेल रिंग होती है, इसका मतलब रिसेस हुई है या फिर आपका कॉलेज या स्कूल ड्यूरेशन ख़त्म हुआ है। इसके साथ आपके फेशियल गेस्चर भी एक इम्पोर्टेंट मीडियम है कम्युनिकेशन का। जैसे कि अगर आप कोई बात करते हैं अपने मैनेजर के साथ और अगर उन्हें अच्छी नहीं लगती है, तो आप उनके आंखों या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ सकते हैं कि मैनेजर ने आपकी बात को डिसअप्रूव किया है। देन लास्ट में अब हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो जैसा मैंने बताया, जैसे हमने इंपॉर्टेंस पे सेम पॉइंट डिस्कस किए थे, सेम आप प्रोसेस में भी सेम पॉइंट लिख सकते हैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन में। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट कम्युनिकेशन के प्रोसेस चार्ट से। सबसे पहले एक सेंडर है जो कि इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है, तो वो अपने मैसेज को एनकोड करता है। देन इस मैसेज को वो मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करता है। रिसीवर इस मैसेज को डीकोड करता है। डीकोड करने के बाद रिसीवर रिस्पॉन्स भेजता है वापस, जो कि एक फीडबैक है सेंडर के लिए। इसी के बीच में नॉइस भी होती है। तो इन सब को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है सेंडर। सेंडर को हम सोर्स कह सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन या मैसेज का। ये एनकोडर होता है जो मैसेज सेंड करता है। सेंडर कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। किसी भी मैसेज को भेजने से पहले सेंडर को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि उसका टारगेट कस्टमर या रिसीवर कौन होगा, कौन सा मीडिया इफ़ेक्टिव रहेगा जो उसके मैसेज को इफ़ेक्टिवली सेंड कर दे कस्टमर तक। सेकंड है एनकोडिंग। पहले पॉइंट में हमने बात की सेंडर का कोई पर्सन है, ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मैसेज को सेंड करना चाहती है। तो सेंडर कोई भी हो सकता है जो मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहता है। एनकोडिंग क्या है? ये प्रोसेस होती है जिसमें सेंडर अपने थॉट को कन्वर्ट करता है कम्युनिकेशन में। अब उसने अपना मैसेज सोच लिया, अब उसे वो कन्वर्ट करेगा कम्युनिकेशन में, जैसे हम एनकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग में सेंडर मीडिया यूज़ करता है अपने मैसेज को भेजने के लिए। मीडिया जैसे कि प्रिंट मीडिया, इंडोर, आउटडोर, इंटरनेट एक्सेट्रा। तो जितने भी अब तक हमने मीडिया कवर किए हैं उनमें से कोई भी मीडिया वो सेलेक्ट करता है अपने मैसेज को भेजने के लिए। एनकोडिंग हमेशा रिसीवर के अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसा इंफॉर्मेशन रिसीवर समझ सकता है, जिससे कि वो एडवर्टाइजिंग के मैसेज को सेम मैनर में इंटरप्रेट करे जैसा कि सेंडर चाहता है। अब जैसे आप दो दोस्त हैं, आपका सामने वाला फ्रेंड इंग्लिश नहीं जानता है, आप उसे इंग्लिश में कोई बात कहेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए आपको भी यही चाहिए कि आप हिंदी में उससे बात करें, ताकि जो बात आप उसे कहना चाहते हैं वो बात वो अच्छे से समझ पाए। इसी तरह सेंडर जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है वो पहले ये देखे कि रिसीवर इस इन्फॉर्मेशन को किस वे में समझ सकता है, उसी वे में वो अपना मैसेज तैयार करे। जब एनकोडर अपने मैसेज की इनकोडिंग करेगा तब उसे एक बात का ध्यान रखना है कि उसके कम्युनिकेशन के फ्लो में कोई भी नॉइज़ का इंटरफेरेंस ना हो। नॉइज़ क्या है ये हम आगे चल के बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है मैसेज। मैसेज कोई भी आइडिया, इंफॉर्मेशन या कंसेप्ट हो सकता है जो कि सेंडर भेजना चाहता है रिसीवर को उसके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के रिगार्डिंग। सेंडर ये क्लियर कर ले कि जो वो मैसेज भेजना चाहता है उसका पर्पस बिल्कुल क्लियर हो। मैसेज कोर होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, क्योंकि बाकी सारी एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो अगर कोई मैसेज ही नहीं होगा तो ना कोई सेंडर होगा और ना ही कोई रिसीवर होगा। तो मैसेज हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस का सेंटर पॉइंट होता है। फोर्थ पॉइंट है मीडिया। मीडिया काम करता है मैसेज को एक्सचेंज करने का। यही है
जो सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। तो सेंडर को हमेशा एक सूटेबल कम्युनिकेशन मीडिया सेलेक्ट करना पड़ता है जो कि कम्युनिकेट कर पाए उसके मैसेज को। अगर मीडिया की सिलेक्शन गलत होती है तो आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। तो एक अच्छे मीडिया की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव और करेक्टली इंटरप्रेट करने के लिए रिसीवर के द्वारा। मीडियम जैसे कि आपका रिसीवर सिर्फ हिंदी जानता है और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आप अपनी एडवर्टीजमेंट देते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में, तो इंग्लिश आपका रिसीवर जानता नहीं है, जिससे कि आपने जो मीडिया की सिलेक्शन की वो बिल्कुल रॉन्ग थी। तो जितना भी आप पैसा लगाएंगे अपनी एडवर्टीजमेंट में वो सब बेकार होगा, क्योंकि आपका रिसीवर इंग्लिश लैंग्वेज जानता नहीं है। तो एक राइट मीडिया की सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट है डीकोडिंग। डीकोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपके मैसेज का रिसीवर आपकी कम्युनिकेशन को अपने थॉट में कन्वर्ट करता है। एनकोडिंग में हमने बताया था कि जैसे आपका रिसीवर समझता है वैसे ही आपको एनकोडिंग करनी है। अब वो आपके मैसेज की डीकोडिंग करेगा, जो आप उसे समझाना चाहते थे उसे वो अपने थॉट प्रोसेस में लाएगा। एग्जाम्पल के लिए, मैसेज का रिसीवर हंग्री है और उसी समय वो एक मैसेज रिसीव करता है ऑनलाइन फास्ट फूड से कि अगर आप अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसे ही रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया, उसने आपके मैसेज को डीकोड किया और वो उसे अपने थॉट प्रोसेस में लेके आया उसे मीनिंगफुल बनाने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन है जिसके लिए मैसेज बनाया गया है या फिर ये हमारा एक टारगेट कस्टमर है। रिसीवर किस तरह से मैसेज को डिकोड करता है या फिर समझता है, ये वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि उसका लेवल ऑफ नॉलेज कितना है, कैसा वो रिस्पॉन्स करता है आपके मैसेज के लिए, एनकोडर और डिकोडर मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में फेर। तो ऐसे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं जब रिसीवर आपके मैसेज को रिसीव करता है। सेवंथ पॉइंट है नॉइस। तो ये हमने चार्ट और पॉइंट में भी डिस्कस किया था नॉइस के बारे में। तो नॉइस कुछ भी हो सकता है जो कि डिस्ट्रैक्ट करता है मैसेज के रिसीवर को। ये कई रीज़न की वजह से हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक प्रिंट न्यूज़पेपर है जिसमें आप एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो उसमें मल्टीपल ऑफ इमेजेस या फिर आप बहुत टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, तो इसे मैसेज के रिसीवर के लिए रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने मैसेज में। सेकंड एग्जांपल ये हो सकता है कि नॉइस क्रिएट होगी जब आपका मैसेज सिमिलर होगा कंपटीटर के मैसेज के साथ, तो रिसीवर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा आपके प्रोडक्ट को आपके कंपटीटर के साथ, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। तो नॉइस डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को हार्ड बनाते हैं। 8th पॉइंट है फीडबैक। फीडबैक मेन पार्ट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, क्योंकि इससे सेंडर को ये पता चलता है कि उसका मैसेज कितना इफ़ेक्टिव था। ये हेल्प करता है सेंडर की ये कंफर्म करने के लिए कि मैसेज के रिसीवर ने किस तरह से आपके मैसेज को डिकोड किया। तो इससे वो एक करेक्ट एनालिसिस करता है कि आपकी एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल रही या नहीं रही। फीडबैक वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही हो सकती हैं। इसमें फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर सब इंक्लूड होगा। ये रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि कोई मेमोस या फिर रिपोर्ट्स। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो या फिर किसी भी टॉपिक के लिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करके या फिर अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।